हेलो मित्रों, आज से हम लोग एक स्टैटिक जीके की भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। स्टैटिक जीके जो कि ये सब आपके लिए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है ना। आगे कुछ समय इंक्रीज करने के बाद हम लोग इसमें करंट अफेयर भी शामिल करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज में पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक उपनाम। क्या पढ़ेंगे? भारत के भौगोलिक उपनाम से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई। एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा भारत के भौगोलिक उपनाम, मतलब भौगोलिक उपनाम, और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा शहरों के नाम। ठीक है ना। मतलब कि कुछ शहर हैं या कुछ स्थान हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, कुछ फेमस नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है मेन। तो बेटा इसमें पढ़ना है सितारों की नगरी। सितारों, पहला लिखा है सितारों की नगरी। सितारों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो इसे जानते हैं मुंबई को। ठीक है ना। मुंबई को सितारों की नगरी के नाम से जानते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का शहर भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है ना। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भैया भारत का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। नहीं दिख रहा है क्या? चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है ना। इससे भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप ये कह सकते हो कि इन तीनों में आंसर आप क्या लगाओगे? मुंबई लगाओगे। 7 सितारों की नगरी मुंबई, 7 टापुओं का शहर मुंबई। ठीक है ना। 7 टापुओं का शहर मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार, इसे भी क्या कहेंगे? मुंबई। अगला है, चौथा है सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो बेटा सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है ना। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। ठीक है ना। सर्वाधिक वन है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरा, सर्वाधिक यहीं पर क्या पाए जाते हैं? आपके राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी कहाँ से ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद को। ठीक है ना। किसे कहते हैं? अहमदाबाद। ये कहाँ है स्थित में? गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उसके बाद है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप लोग फटाफट बताओ भाई, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बेटा जापान का एक शहर है ओसाका। जापान का एक शहर है ओसाका। ठीक है ना। ओसाका शहर को कहते हैं, जो कि कहाँ है? जापान में। ये कहाँ है? जापान में। ओसाका के जापान को क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आपने मैप देखा है। ठीक है ना। आपने मैप देखा है, तो मैप में जहाँ भी आप बीच में उत्तर प्रदेश में है, इसके पीछे उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप लोग फटाफट बताओ भाई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। किसको कहते हैं बच्चे? कानपुर को। अच्छा, कानपुर से एक बात और यहाँ पे याद आई कि ठीक है ना, कानपुर में क्या है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान है। क्या है भाई? केंद्रीय दलहन। ठीक है ना। दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना। अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान यहाँ पे क्या है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है ना। दूसरा, चमड़ा नगरी के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है ना। चमड़ा नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो भी कानपुर को जानते हैं। ठीक है ना। चमड़ा नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो कानपुर को जानते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट करो भाई, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है ना। कोयम्बटूर बच्चे कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। अच्छा, कोयम्बटूर से एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। क्या बच्चे? यहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या केंद्र है। ठीक है ना। यहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ये ध्यान रखना कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर को कहते क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला कहते हैं, काशी की बहन किसे कहते हैं भाई? तो काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर को। काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहते हैं। भारत का उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? भारत का उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक नगर, भारत में सर्वाधिक उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक कहाँ उत्पादित होते हैं?
तो बंगलुरु में होते हैं। कहाँ होते हैं? बंगलुरु में होते हैं, ठीक है ना। बंगलुरु को कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं, बंगलुरु को कहते हैं, ठीक है ना बच्चे, बंगलुरु को कहते हैं। उसके बाद पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं कोच्चि को, ठीक है ना। किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। उसके बाद राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो भाई राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। तो माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहते हैं। माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। माउंट आबू के सबसे ऊंची श्रृंखला क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन से बच्चे? गुरु शिखर है, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किसकी? माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना बच्चे। इसको एक बार बेहतरीन तरीके से याद करिए। याद करने का तरीका क्या है? ये ऐसे आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखो आप लोग ऐसे याद करो, ठीक है ना, फटाफट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। हमारे साथ याद करिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। उसका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। काशी की नगरी काशी की बहन गाजीपुर को। भारत का उद्यान एवं इलेक्ट्रॉनिक बेंगलुरु। पूर्व का वेनिस कोच्चि। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सितारों की नगरी मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए तो आगे कुछ और नोट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। कुछ और देखते हैं भाई। देखिए, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं भाई? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरै को कहते हैं। किसे कहते हैं? मदुरै को, ठीक है ना। मदुरै, मदुरै, ठीक है ना। किसे कहते हैं? मदुरै को, त्योहारों का नगर। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी जमशेदपुर। किसे कहते हैं? जमशेदपुर। किसे कहते हैं भैया? जमशेदपुर को क्या कहते हैं? इस्पात नगरी कहते हैं। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? इस्पात नगरी कहते हैं। उसके बाद पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? पर्वतों की रानी किसे कहते हैं भैया? पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। मसूरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मसूरी को। मसूरी को क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी, सब क्योंकि सबसे सुंदर यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं इसलिए पर्वतों की रानी कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? अगला है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं भैया मेघालय को। किसे कहते हैं? मेघालय को। मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? फटाफट बताइएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? सॉरी भाई, एक थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कहते हैं कश्मीर को। किसे कहते हैं बच्चे? कश्मीर को कहते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। और स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं? मेघालय। भारत का सॉरी पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। धान की डलिया किसे कहते हैं? धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। फटाफट लिखिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ताला नगरी किसे कहते हैं भाई? फटाफट बताइए। अलीगढ़ को। किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। ताला नगरी अलीगढ़ को। सूर्य नगरी किसे कहते हैं भाई? सूर्य नगरी बताइए फटाफट किसे कहते हैं? कोयला नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी और कोयला नगरी किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। सूर्य नगरी और कोयला नगरी किसे कहते हैं? कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। किसे कहते हैं? धनबाद को, ठीक है ना भैया। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। धनबाद है झारखंड में, से कोयला नगरी कहते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। सूर्य नगरी किसे कहते हैं भाई? जल्दी बताइए। जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर। कहाँ पे है? जोधपुर कहाँ है भाई? तो जोधपुर है आपका राजस्थान में, ठीक है ना। तो इतनी एक बार और फटाफट याद करिएगा इनको, ठीक है ना। क्या याद करेंगे? त्योहारों की नगरी मदुरै को। त्योहारों की नगरी मदुरै को। त्योहारों की नगरी मदुरै को किसे कहते हैं? त्योहारों की नगरी मदुरै को। उसके बाद क्या है? इस्पात नगरी। उसके बाद क्या है? इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को। भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को, ठीक है ना। और धान की डलिया छत्तीसगढ़। धान की डलिया छत्तीसगढ़। ताला नगरी अलीगढ़। ताला नगरी अलीगढ़।
उसके बाद सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, उसके बाद कोयला नगरी धनबाद, कोयला नगरी धनबाद, कोयला नगरी धनबाद। ठीक है ना। तो क्या इतनी बात समझ में आई? तो आज का स्टैटिक जीके का यही टॉपिक रहेगा, भारत के भौगोलिक उपनाम। कल इसके आगे की हम लोग एक नई क्लास लेके आएंगे स्टैटिक जीके की। ठीक है ना। क्लास कैसी लगी आप लोग इसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।